त्रिशा जी, हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो बोलो। मैं वो कह रहा था कि एक सेकंड, फोन आ रहा है। हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटा, डॉक्टर ने बताया है कि तेरी दादी माँ के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो तुझे दुल्हन के जोड़े में देखना चाहती है। बेटा तू उनकी आखिरी इच्छा पूरी करेगी ना? हाँ माँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, करण ने मुझे प्रपोज किया है। हाँ, तो हम इसी दिवाली शादी करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। क्या? अरे बेटा तूने तो ये बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। मैं अभी दादी को बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय। हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे थे? कुछ गरीब की क्या? नहीं, वो तुमने इस गरीब की दिवाली मनाती ना, तो तुम शादी कर रही हो ना। हाँ मुबारक हो। थैंक यू। चलो मैं करती हूँ, मुझे बहुत काम करना है। तुम यहाँ पे? तुम्हें पता है मैं माँ से भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी, और मुझे लगता है हमें ना जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। वो ना दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और हमें इसी दिवाली शादी कर लेनी चाहिए। त्रिशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हाँ। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? सिया, अब मैं सिया से शादी कर रहा हूँ। पर ये रिंग तो तुम्ही ने मुझे दी थी ना? तुमने तो मुझे प्रपोज किया है। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अब ये 100 रुपए की रिंग के लिए तुम क्या मेरी जिंदगी खराब करोगी? एक मिनट। ये लो, अब जाओ, जिससे शादी करनी है उससे करो जाके, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर मैंने तो घर में सबको बता रखा है। दादी का क्या? और दादी की खातिर तो हमें शादी कर लेनी चाहिए ना? अरे तुम्हारी दादी तो वैसे भी जाने वाली है और मुझे फंसा के जा रही है, तो मैं उनके खातिर तुमसे शादी क्यों करूं? और एक चीज और, अब हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म हो चुका है, समझी तुम? मैंने कोई गलती की है क्या? तो मुझे बताओ, हम सब कुछ सही कर लेंगे। प्लीज ये मत करो प्लीज। अरे तंग कर दिया तुमने मुझे। कब तक ये सड़कों वाली जिंदगी जीती रहोगी? यू नो व्हाट, हम दोनों के बीच ना कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तुम्हारा स्टैंडर्ड मुझसे मैच ही नहीं करता है। You got that point? एग्जैक्टली करण सिंह बिल्डर्स का मैनेजर बन गया है और तुम्हारा उसका स्टैंडर्ड कोई मैच ही नहीं करता है। तुम्हें पता भी है उस कंपनी के बारे में, बट तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम तो ठहरी एक सड़क छाप। त्रिशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया को हाथ लगाने की? तुम्हारी तो हाथ लगाया ना, फाड़ तो वहीं पे। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े ने मेरा हाथ कैसे छू? दोबारा हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम त्रिशा को थप्पड़ मारने जा रहे थे तो इसे क्यों मिर्ची लगी? कहीं इसने इस सड़क छाप भिखारी को अपना बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? चलो सिया, चलते हैं यहाँ से। यस। त्रिशा जी, जाने तो करण को। ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। हाँ तुम सही कह रहे।
लेकिन मैंने माँ और दादी सबको बता दिया है, उनका क्या? तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? हाँ मतलब कुछ वक्त के लिए, जब तक दादी ठीक नहीं हो जाती, और उसके बाद तुम चाहो तो हम डाइवोर्स कर लेंगे बिना किसी लड़ाई झगड़े को। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वाह त्रिशा वाह, एक तो तू ऐसे आदमी से शादी कर रही है जिसका पूरा नाम भी ठीक से नहीं जानती, और ऊपर से टेम्परेरी शादी। तालियां तेरे लिए। हाँ साबुन है क्या? हाँ लाती हूँ। ओह, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। टेक्निकली मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तो मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। अरे पागल हो क्या? अब मैं कपड़े कुकर में डाल के आती हूँ, आई मीन वॉशिंग मशीन में डाल के आती हूँ। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? हाँ माँ। बेटा मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सच में। मैंने मोहल्ले में मिठाई बांट दी, मैंने तेरी शादी की खबर सबको सुना दी, और रिलेटिव्स तो पागल हो गए। बस तुम दोनों जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। माँ इतने जल्दी? अरे ये जल्दी क्या होता है शादी में? इतना अच्छा लड़का मिला है तुझे, तू तो शुक्र मना भगवान का। वाह क्या हुआ? त्रिशा, ये क्या ये वही रुद्र है जिसे मैं इतने टाइम से जानती हूँ? ये इतना हैंडसम और हॉट कब से हो गया? अरे तू कहाँ गई त्रिशा? सुन रही है तू? माँ, मैं आपको बाद में करती हूँ। कमाल है ये लड़की। ऋषा, मुझे एक्चुअली यहाँ पे ऐसे नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे वो। हाँ, मैं लाती हूँ। Wow, I like it यार। No, actually I love it। ऋषा, क्योंकि ये तुम मेरे लिए लेकर आई हो। इसे पहनकर मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारे और भी ज्यादा करीब हूँ। मैं इसे पहन कर आता हूँ। हाँ? दादी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मम्मी। खुश रहो बेटा। ये लीजिए, आ गया आपका नौटंकी बाज। क्या बात है, बड़े अच्छे कपड़े पहने। कहाँ से चुराए दृश्या, या रेंट पर लेकर आई हो? अरे करण, ये क्या बोल रहे हो बेटा? ये तो लड़का बहुत ही क्लासी लग रहा है। हाँ आंटी जी, क्लास सी नहीं, क्लास लेस कहिए। ये वही भिखारी है आंटी जो त्रिशा के फूड कार्ट पर जाकर भीख मांगकर फूड खाता है। अरे खाना ठूसता है, भिखारी। दादी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाँ खुश रहो बेटा, जीते रहो।
ऐसा करण, कपड़े शायद रेंट के हों, पर जो इंसान की तमीज होती है ना, वो उसकी खुद की होती है। जो तुम शायद घर भूल कर आए हो। तू मुझे मत सिखा, मैं सिंह बिल्डर्स का मैनेजर हूं। अरे शहर में मेरी हैसियत है, तेरी क्या औकात। बस करो करण। क्यों बस करूं? मैंने तुमसे सगाई इसलिए तोड़ी थी क्योंकि तुम मेरी बराबरी की नहीं थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक गलती तो सबकी माफ कर देनी चाहिए, लेकिन तुमने तो अपना लेवल ही गिरा दिया। अरे इस भिखारी से शादी करने वाली हो तुम? अरे बेटा, किसी आदमी की पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती है, उसके अच्छे व्यवहार से होती है। हमें तो ये लड़का बहुत पसंद है। लगता है दादी जी आप सटिया गई हैं बुढ़ापे में। अरे ये फ्रॉड है एक नंबर का, और ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हें शादी में बुला कौन रहा है? तो तुम्हारे शादी में होने या ना होने से किसको फर्क पड़ेगा? तो तू मुझे चैलेंज करेगा? अगर त्रिशा ने मुझसे माफी नहीं मांगी और मेरी लाइफ में वापस नहीं आई तो तीनों फूड कार्ट मैं बंद करवा दूंगा। नहीं नहीं करण बेटा, ऐसा नहीं करना, वो हमारी रोजी रोटी है बेटा, प्लीज ऐसा कुछ मत करना तुम। आंटी जी, अगर मेरा दिल टूटा है तो ये घर भी टूटेगा, और ये भिखारी मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। धमकी अच्छी बात नहीं है करण। ए, तू जानता मैं कौन हूं? सिंह बिल्डर्स के सीईओ के साथ कल मेरी डायरेक्ट मीटिंग है, समझा? रियली? सीईओ के साथ? हाँ, अभी अगर एक फोन घुमाऊंगा ना हेड ऑफिस, तो एक जेसीबी जाएगी और तीनों फूड कार्ट को तबाह कर देगी। नहीं करण, प्लीज ये मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, प्लीज। अच्छा ठीक है, तो इस भिखारी को अभी के अभी धक्के मार के घर से बाहर निकालो। और तुम मेरे पास वापस आ जाओ, ये आखिरी मौका दे रहा हूं तुमको, सोच लो। त्रिशा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, ये इंसान है ना, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तू बचाएगा? जिसके खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं वो बचाएगा? अरे तू भीख मांग के इसके फूड कार्ट पे खाना खाता है, तू बचाएगा? ये देखो, 100 रुपए वाली घड़ी पहनने वाला वक्त बदलने की बात कर रहा है। ये देख, 10 लाख की घड़ी है। कितने की? 10 लाख। देखिए कभी? हाँ? वक्त की कीमत उसकी घड़ी नहीं, इंसान का नसीब तय करता है। और तुम्हारा वक्त अब लगभग खत्म। तू तो गया आज। रुक, हेलो हेड ऑफिस, मैं आर्किटेक्ट करण बात कर रहा हूं। मुझे सी ऑफिस में कनेक्ट कराइएगा प्लीज। भेजिए नंबर। अभी सीईओ सर से कह के तुम्हारा धंधा बंद करवाता हूं। रुक जा, आ गया नंबर। किसका फोन है? ए, फोन बंद कर, साइलेंट कर। हेलो।